अरे ओ महारानी, सो रही हो क्या अभी तक? श्वेता की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। तभी श्वेता भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, श्वेता, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। श्वेता ने कहा कि दीदी, रात को नींद ही नहीं आई, जगह नई है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। गरिमा दीदी हंसती हुई बोली, श्वेता मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। श्वेता ने घूंघट किया ही था कि तभी माँ जी वहाँ आ गई और करकराती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा तो तुम्हें हमेशा घूंघट में रहना, और कम से कम अपने बड़ों के सामने बिना घूंघट के तो कभी नहीं। गरिमा दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सिर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, गरिमा दीदी, आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? गरिमा दीदी बोली, मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप गरिमा दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसे बहू आई है? ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब गरिमा दीदी बोली कि आंटी जी, अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। गरिमा दीदी श्वेता को वहाँ से उठाकर उसके कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन श्वेता राजीव के साथ साड़ी लेने गई। राजीव का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर श्वेता बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। श्वेता ने साड़ी वाले भैया से कहा कि भैया, इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख राजीव बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, यहाँ मामा जी, आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल गई। एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राजीव बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे, तभी माँ जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई और देखो, आ गई है रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी गरिमा दीदी आई और बोली, माँ जी, मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चप्पर चप्पर जवान चल रही है इस रजनी की। कभी राजीव सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ, ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ, आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राजीव के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस गरिमा दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने श्वेता और गरिमा दीदी को गले लगा लिया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।